जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में नौवे अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम पारायण नहीं करते हुए सीधे विषय पर आएंगे। गत सत्र में हमने चर्चा करी थी कि हमारे भारतीय दर्शन में जीव जगत और जगदीश्वर ये तीनों के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर
अलग अलग प्रकार के मत प्रवर्तित हैं। अभी उसका मूल भी हमने देखा था कहाँ है। और हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, थोड़ा जो बात करी थी उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो शास्त्र है उसके लिए उपनिषद प्रमाण है, जिसको वेदांत कहा गया है। उपनिषदों के आधार के ऊपर शुद्ध तत्व जो है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, और जो सामने दिख रहा है उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो ये जो पुरुष तत्व है, यानी कि परब्रह्म है, उसका रहस्य बताने के लिए व्यास मुनि ने, बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना करी थी। यानी वेदों के में से उपनिषद प्रकट हुए, यानी उपनिषदों का मूल वेद है और उपनिषदों में से ये ब्रह्म सूत्र बनाए गए हैं। और ब्रह्म सूत्र को आधार लेते हुए हमारे अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दर्शन या तो सिद्धांत रखे, जिसको हम दर्शन कहते हैं। अभी यह जो वेदांत दर्शन है, ये टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होगी, इसलिए टेक्निकल टर्म्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये वेदांत दर्शन जो है उपनिषद के ऊपर से जो बनाया गया या तो जिसके ऊपर से रचा गया, उसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है। और जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा करी है। यानी बेसिकली वेदों का जो दर्शन हुआ उसके दो हिस्से, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने सूत्र के रूप में 12 अध्याय बनाए और वो 12 अध्याय लिखने के बाद उन्होंने और 4 अध्याय उसमें जोड़े, जिसको संकर्षण कांड या तो देवता कांड लिखा था, जो अभी उपलब्ध नहीं है। तो पूर्व मीमांसा बेसिकली 16 अध्याय में पूरा हो गया। और इसी सिलसिले में 4 अध्याय में उत्तर मीमांसा या तो ब्रह्म सूत्र लिखा गया। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। और ये दोनों में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों में कई आचार्यों के नाम आते हैं। और उस जमाने में जो भी ऋषिगण थे वह ये सारे अध्ययन से परिचित थे, उसके दृष्टा थे। और इसमें एक स्पेसिफिक नाम जो उठकर सामने आता है वह बादरायण जी का है, यानी कि वेद व्यास जी का है।
पूर्व मीमांसा में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी है कि उसमें ज़्यादातर कर्मकांड की बात करी गई है। देवताओं की स्तुति है, देवताओं की पूजा अर्चना वगैरह की जो विधि विधान है, यज्ञ कैसे करना वगैरह जो भी कर्मकांड है उसके बारे में पूर्व मीमांसा में विस्तृत चर्चा की गई है। यानी जिसको हम बहुत सरल शब्दों में कहना चाहें तो जिसको हम धार्मिक विधि कहते हैं या तो जिसको हम धर्म कहते हैं, वह पूर्व मीमांसा या तो कर्मकांड का हिस्सा है। और 4 अध्याय जो बाद में लिखे गए वह उत्तर मीमांसा, जिसको ज्ञान कांड कहा गया है। और उस जमाने के जो आचार्य थे वे सभी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के विद्वान थे। ब्रह्मसूत्र के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी है। टीका यानी कि कमेंट्रीज लिखी हैं। आज के सत्र में आपके सामने जो बात रखी जा रही है वह इतनी क्रिस्प और इतनी क्लैरिटी के साथ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए ज़रा ध्यान देके सुनिए। दिस इज ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज बार बार हमारे सामने आती रहती हैं, तो इनके बारे में एक बार स्पष्टता से विचार कर लें कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या ये नाटक है। तो सरल भाषा में कहें तो बहुत सारा भेजे का दही करने के बाद ये नवनीत मक्खन आपके सामने रखा जा रहा है। तो जरा ध्यान से सुनिए। तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अपनी टीकाएं लिखी। टीकाएं यानी कमेंट्रीज लिखी। और क्यों लिखी? मकसद एक ही था, जीव जगत और जगदीश्वर के बीच में जो संबंध है वो संबंध को प्रतिपादित करना। तो मैंने कहा कि मेरे मत से ये संबंध है, दूसरे ने कहा उनके मत से ये संबंध है, तीसरे ने कहा उनके मत से ये संबंध है। बट बेसिकली ऑल ऑफ देम दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन जीव जगत एंड जगदीश्वर। बराबर? यानी ब्रह्मा, जगत और जीव, ब्रह्मा, ब्रह्मांड और जीव, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले ब्रह्मसूत्र के ऊपर सबसे प्राचीन टीका जो है आज उपलब्ध है वो शंकराचार्य जी का शांकर भाष्य है। शंकराचार्य के समय में बौद्धों का बहुत बड़ा प्रभाव था दक्षिण में। और जैसे हमने पहले देखा है भारतीय दर्शन में, ओवरऑल बात करें तो ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी दो हिस्से में हम उनको बांट सकते हैं। तो ये ईश्वरवादी दर्शन जो है वो हमारा है, और निरीश्वरवादी दर्शन जो है उसमें बौद्ध, जैन और चारवाक, ये तीन जो दर्शन शास्त्र जो हैं वह बौद्ध, जैन और चारवाक जो निरीश्वर, वो ईश्वर में मानते नहीं हैं, हम ईश्वर में मानते हैं, यानी कि ये ईश्वरवादी दर्शन है। और उस जमाने में बुद्ध का प्रभाव और बौद्धों का इतना बड़ा प्रभाव था कि लोग नास्तिक होने लगे, यानी ईश्वर तत्व से विमुख होते चले गए। तो ये नास्तिकता का खंडन करने के लिए, या तो ये नास्तिकों के मत का खंडन करने के उद्देश्य से और वैदिक संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। और
शंकराचार्य के भाष्य ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, यानी कि उनका जो अद्वैत सिद्धांत है, उसके बाद में हम बात करेंगे, इतना व्यापक है कि बाकी के आचार्यों ने जो मत प्रतिपादित किए हैं वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। शंकराचार्य जी के बारे में विद्वानों में ये मत भी है कि पहले वो शाक्त थे, यानी कि शक्ति के उपासक थे। उसके बाद वो वैष्णव हुए, विष्णु के उपासक हुए, और फिर सब में से विरक्त होकर सन्यासी बनकर अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हुए। तो शाक्त होने की वजह से उन्होंने शक्ति के कई स्तोत्र लिखे, जैसे कनकधारा स्तोत्र है, और भी हैं, सॉरी एक बहुत अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा है, ललिता स्तोत्र है, बहुत सारे स्तोत्र उन्होंने, देवी क्षमापना स्तोत्र है, ये सब शंकराचार्य जी ने लिखे। ये उनके शाक्त यानी कि शक्ति के प्रभाव से। वैसे विष्णु के भी स्तोत्र लिखे, विष्णु सहस्त्र नाम पर उनकी कमेंट्री है, वगैरह वगैरह। और अद्वैत वेदांत के ऊपर तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे हमने पढ़ा है तत्वबोध, फिर विवेक चूड़ामणि है, और भी कई ग्रंथ हैं उनके, पंचदशी है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो शंकराचार्य जी की यह जो विचार सरणी है, इसका आधार पर यदि हम सोचें तो शिव, शक्ति और विष्णु सभी की उपासना हो रही थी। और पारमार्थिक लेवल पर देखने जाएं, भौतिक को छोड़कर, तो इन सब में वही तत्व है, और इसलिए ये अद्वैत तत्व के ही उपासक ये सारे विद्वान हुआ करते थे। शंकराचार्य जी ने उनके अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान मार्ग को अहमियत दी है कि जिसका हम अध्ययन करते हैं। बराबर है। हमारा जो भगवद गीता का अध्ययन करने का जो रुख है, जो दिशा हमारी है, वह शंकराचार्य जी के ज्ञान मार्ग की दिशा है, और उस दिशा के ऊपर हम चलते हैं, और ज्ञान मार्ग के हम अनुयायी हैं ऐसा कहेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो भी सारी चर्चाएं होती हैं वो शंकराचार्य जी के ओरिजिनल शांकर भाष्य के ऊपर से चर्चा होती है। तो भगवद गीता में भी शांकर भाष्य का ही हम ओरिजिनली आधार लेते हैं, उसके ऊपर फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो कमेंट्रियाँ करी हैं, जो टीकाएँ लिखी हैं, उसका हम संदर्भ लेकर बात यहाँ करते हैं। लेकिन हम सबका जो रूट जो है वह शंकराचार्य जी का शांकर भाष्य है। वैसे मांडू के उपनिषद आप देखिए जो हम अभी कर रहे हैं, वो भी गौड़पादाचार्य जी की बात है, भी वहाँ भी अद्वैत का ही सिद्धांत है। गौड़पादाचार्य भी शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी थे। यानी बेसिकली वी आर फॉलोइंग दैट थॉट प्रोसेस, उस दर्शन के हम अध्ययन करते हैं। अभी ब्रह्मसूत्र के संबंध में एक बात ये भी साथ साथ समझ लें हम कि तभी संस्कृत में जो ग्रंथ उपलब्ध हुआ करते थे उसमें हमारे जो भी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, कि जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क वगैरह, तो पहले जो संस्कृत लिखा जाता था उसमें यह कोई
पंक्चुएशन मार्क्स होते ही नहीं थे, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन कुछ नहीं हुआ करते थे। वो सीधा ऐसे ही चलता ही जाता था। तो इसलिए जो भी आचार्यगण ने इस ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया और उन्होंने उसे देखा और अपने मत के हिसाब से या तो अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने अलग अलग भाष्य लिखे। और आज के दिन में ब्रह्मसूत्र के ऊपर 11 भाष्य उपलब्ध हैं, यानी 11 विद्वानों ने लिखी हुई कमेंट्रीज उपलब्ध हैं। एक है शांकर भाष्य, दूसरा है भास्कर भाष्य, तीसरा है रामानुज भाष्य, चौथा है निम्बार्क भाष्य, पांचवा है मध्व भाष्य, छठा है श्रीकंठ भाष्य, सातवां है श्रीकर भाष्य, आठवां है वल्लभ भाष्य, नौवां है विज्ञान भिक्षु भाष्य, 10वां है बलदेव भाष्य और 11वां है शक्ति भाष्य। ये 11 भाष्य जो हैं वो 11 के 11 ब्रह्मसूत्र के ऊपर कमेंट्रियां हैं, यानी कि सभी का जो बेस मूल स्रोत है वो ब्रह्मसूत्र है। और जैसे अभी हमने देखा है, ब्रह्मसूत्र का जो मूल स्रोत है वो वेदांत है, उपनिषद है, और उपनिषदों का मूल स्रोत है वो वेद है। सो बेसिकली गंगोत्री कहाँ है? वेद में। इस बात को समझ के चलना है। अभी इनमें से 11 में से शांकर भाष्य, रामानुज भाष्य, निम्बार्क भाष्य, माधव भाष्य और वल्लभ भाष्य, ये 5 भाष्य आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर है और उनमें से भी शांकर भाष्य की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। शांकर भाष्य को छोड़कर बाकी के जो 4 भाष्य हैं उनकी फेवरेट्स कुछ इस प्रकार है। रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिखा, जिसको श्री संप्रदाय या तो लक्ष्मी संप्रदाय कहा जाता है, वह विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं। मध्वाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और उसको द्वैत वेदांत दर्शन कहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा रुद्र संप्रदाय का है और शुद्धाद्वैत नाम से प्रचलित है। और निम्बकाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा, जो सनक संप्रदाय है, हंस संप्रदाय है, उसमें द्वैताद्वैत वेदांत दर्शन है। बराबर। तो ये 4 और एक और शंकर भाष्य। तो शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा अद्वैत सिद्धांत, उसमें ज्ञान मार्ग की चर्चा की गई है। बाकी के जो 4 भाष्य हैं इसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। बराबर। और हैरानी की बात देखिए कि वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, और रुद्र यानी कि शिव। हैरानी की बात देखिए। और आज उनके जो फॉलोवर जो पुष्टि मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वो शिव का नाम लेने को कतराते हैं। कपड़ा સીવડાવ્યા એમ પણ નહીં કે એમાંય સીવ આવે એટલે કપડા બનાવડાવ્યા બોલે, यानी कितना अमालगमेशन हो गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन
ओरिजिनली वल्लभाचार्य जी है रुद्र संप्रदाय के हैं, फ्रॉम दिस टेबल है, पद्म पुराण का आधार है, यानी ये सब फेकोलॉजी नहीं है, आपके सामने रखा हुआ है, यानी ग्रंथ से लाकर रखा हूँ। वेदांत दर्शन नाम का एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ, ये पढ़ते पढ़ते मेरे भेजे का दही हो गया, समझते समझते। आपके सामने खाली जो अर्क है, जो तत्व है, वही आपके सामने रखा हुआ है फॉर इजी टू एसिमिलेट। एनीवे, छोड़िए इस बात को। तो बेसिकली ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीकाएं लिखी गई, उसमें से एक टीका शंकराचार्य जी की ज्ञान मार्ग की, और बाकी के 4 आचार्यों की जो टीकाएं हैं वो भक्ति मार्ग की। उसमें भक्ति को प्राधान्य दिया गया है, शंकराचार्य जी ने ज्ञान को प्राधान्य दिया है। इतना समझकर आगे बढ़े। नाउ ये इन आचार्यों ने जो अपने अपने तथ्य रखे हैं, अपनी अपनी दृष्टि रखी है, जिसको दर्शन कहते हैं, उन्होंने जो देखा वो उनका दर्शन है। मुझे मालूम है कि ये बहुत हेवी चल रहा है, लिटरली शुद्ध घी के चूरमे के लड्डू से भी ज़्यादा पचने में डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बार इसको सुन लीजिए, फिर बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर एक बार उसको सुन के सेफ डिपॉजिट में, डीप फ्रीज में रख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये सब भला क्या है, इसको एक बार समझ ले। ये पूरी चर्चा हमारे सामने इसलिए आई है कि राम जी के मंदिर में पूजा विधि किस तरीके से होनी चाहिए, इसके ऊपर जो मतांतर चल रहे हैं, और उसके ऊपर से जो बहुत बड़ा बखेड़ा और झमेला चल रहा है, इसका थोड़ा हमारा मानसिक समाधान हो जाए, और हमें ये पता चले कि ऑल दिस इज नॉनसेंस, अल्टीमेटली सब कुछ वेद से आ रहा है। इतनी ही बात समझने के लिए पूरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये फलाना शंकराचार्य जी ने ऐसा कह दिया, वो शंकराचार्य जी ने ऐसा कह दिया, ये रामानुज संप्रदाय के हिसाब से, रामानंदी संप्रदाय के हिसाब से इनको पूजा करनी है, शंकराचार्य जी को इस तरीके से पूजा करनी है। अरे भैया, पूजा वही परब्रह्म की करनी है, राम जी की, और वो परब्रह्म जो है तो वेद ने प्रतिपादित किया है, तुम काय को बखेड़ा कर रहे हो। किसी भी तरीके से पूजा करो, पूजा करनी है ना। तो बेसिकली ये सारा जो झमेला बखेड़ा चल रहा है वह अनुयायियों का अहंकार है। सैद्धांतिक तौर से उसमें कोई फर्क नहीं है। इस बात को समझकर हम आगे चले, यानी हमारे मन की खलबली शांत हो जाएगी। वी नो फॉर श्योर कि एट अ लेवल ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक लेवल के ऊपर हम उसी परब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इज मटीरियल, और कैसे करना वह अपने अपने अहंकार के ऊपर निर्भर है। सिंपल एग्जाम्पल आपको दे दो तो घर में ऊंधिया कैसे बनाना, बराबर। नई नवेली बहू शादी करके आई है और सास कहेगी कि ऊंधिया इस तरीके से हमारे यहाँ बनाया जाता है, बहू कहेगी कि नहीं मारा पियर में तो આવી રીતે ઊંધિયું બને, હું આમ બનાવીશ। तो ये ऊंधिયું बनाने के लिए सास बहू के बीच में जो बखेड़ा है, वैसा ये बखेड़ा चल रहा है। टूंक में बनाना है ऊंधिया ही, सास बोलती है मेरी रेसिपी से बनाओ, बहू बोलती है कि नहीं मेरे मायके में इस रेसिपी से बनती थी, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। तो इसमें सास और बहू का जो अहंकार है, वही अहंकार ये टंटा पैदा करता है। एनीवे, लेकिन फिर भी ये सारे जो मत हैं उनको जो थोड़ा समझ ले जरा, अच्छा मज़ा आएगा। बहुत ब्रीफ में समझते, ज़्यादा
लंबा नहीं करना है, बट वील अंडरस्टैंड, यानी हमें पता चलेगा कि भाई है क्या एक्चुअली, ये मत मतांतर क्यों है और क्या है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ केवल द्वैत या तो अद्वैत, जो शंकराचार्य जी का है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसका जो बेसिक ऑपरेटिंग फ्रेज जो है वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव केवलम, बराबर। यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म यानी परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत नाम का कोई पदार्थ नहीं है। जीव तत्व भी मिथ्या है, जीव ही परमात्मा है। तो एक ईश्वर जो तत्व ब्रह्म तत्व है वही सत्य है। अभी जगत यदि मिथ्या है तो इसकी अनुभूति क्यों होती है, तो उसके उत्तर में हमारे अद्वैत वेदांतियों ने कहा कि अविद्या रूपी अज्ञान की वजह से जैसे दूरी में सर्प की भ्रांति होती है, वैसे परमात्मा सत्य है, और अविद्या की वजह से जैसे सर्प में डोरी दिखती है वैसे हमें जगत दिखता है। और जब ये अविद्या का नाश होता है, जब ये ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी हमें पता चलता है कि भाई ये सर्प नहीं है, ये डोरी है। इस बात के ऊपर तो हमने बहुत बार चर्चा करी है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन ये अविद्या का नाश हो गया, ज्ञान का उदय हो गया, तो जीव भी ब्रह्म हो जाता है, जगत भी ब्रह्म हो जाता है, बराबर। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सभी आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर से जो कमेंट्रीज लिखी हैं, जो अलग अलग मत लिखे हैं, वो किस लिए लिखे हैं? जीव, जगत और जगदीश्वर यानी कि परब्रह्म, ये तीन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सब अखेड़ा चल रहा है, बराबर। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, किस तरीके से? जीव भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, और ये जीव और जगत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान का नाश हो गया, ज्ञान हो गया, तो ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। तो जीव, जगत और जगदीश्वर तीनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत यानी ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट, ब्रह्म एक ही है, दैट्स इट। अभी यहां किसी विद्वानों ने कुछ नुक्स निकाला कि भाई यदि अद्वैत के सिद्धांत में ईश्वर भी अविद्या से आच्छादित होकर, यानी ब्रह्म भी अविद्या से आच्छादित होकर अपने ब्रह्म तत्व को भूलकर मैं जीव हूं ऐसी भ्रांति होती है, तो इससे तो ब्रह्म से भी अविद्या ज्यादा पावरफुल हो गई ना, जो ब्रह्म को भी आच्छादित कर देता है और ब्रह्म को भी जीव बताता है। तो ये जो अविद्या है वो ब्रह्म से बड़ी हो गई ना। आप मैंने आपको चादर ओढ़नी है, तो चादर यदि आपको पूरी आच्छादित करनी है, तो आपकी जो लेंथ है, आप 6 फुट के हैं, आप तो 5.5 फुट के हैं, तो चादर जो है वो 5.5 फुट वालों के लिए 6 फुट की चादर होनी चाहिए ना, यानी कि आपसे लंबी तो चादर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो एक लॉजिक ऐसा निकला कि भाई ये जो अविद्या है वो तो फिर ब्रह्म से भी बड़ी हो गई, कि जो ब्रह्म को आच्छादित कर देती है। तो ये बहुत बड़ा दोष है ये शंकराचार्य जी के ये दर्शन में। अभी उसका भी खुलासा मिला कि भाई सूरज को जैसे बादल ढक देता है और सूरज नहीं दिखता है, तो बादल सूरज से बड़ा नहीं हुआ,
इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। हम ब्रह्म से इतनी दूरी पर है, इसलिए ब्रह्म हमें दिखते नहीं है। तो इसका भी तोड़गा मिल गया। सो अल्टीमेटली शंकराचार्य जी ने जो कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको मान के चलने में हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इसके बाद वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत की जो बात करी उसकी थोड़ी बात कर लें। इसमें ऐसा कहा गया है, ये बात समझने जैसी है। ये पुष्टि मार्ग का जो बेस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। शुद्धाद्वैत में वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भगवान शुद्ध है और एक ही है। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध यानी प्योर, अद्वैत यानी एक। शंकराचार्य जी ने कहा उसी की बात यहाँ हो रही है, शुद्धाद्वैत। लेकिन वल्लभाचार्य जी ये थोड़ा जीणु कहीं थे और भी उसको थोड़ा अपने हिसाब से उजागर करने की कोशिश करें। अभी पहले भी जो हमने देखा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, बराबर। सत यानी होना, टू बी, चित यानी चैतन्य, आनंद यानी ब्लिस, आनंद, बराबर। इसके बारे में हमने चर्चा करी है, सो आई विल नॉट इलेबरेट ऑन दिस। बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, सत, चित और आनंद। तो परमात्मा के ये तीन धर्म है, असाधारण धर्म है। धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी। जैसे अग्नि का जो धर्म है वो जलाना है, पानी का धर्म है शीतलता है, वगैरह वगैरह, ये सबके अपने अपने धर्म हैं। तो ये जो परब्रह्म है उसके तीन धर्म, सत, चित और आनंद। अभी इस परब्रह्म को जब भी लीला करने की इच्छा हुई, वापस वहीं आते हैं, एको हम बहुश्याम, बराबर। लीला करने की इच्छा हुई तो परमात्मा ने क्या किया? अपनी योग शक्ति की मदद से उन्होंने, उसके तीन गुण है ना, सत, चित और आनंद, तो चित और आनंद को ढक दिया, बाजू में रख दिया, और सत के स्वरूप में वह हमारे सामने आए और वह हुआ माया, वो माया बना, माया बनी। यानी भगवान में से आप चित और आनंद को निकाल दो और मात्र सत रखो तो माया है। यानी माया में चित और आनंद नहीं है, तो माया खाली है। और वही शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया जड़ है, बराबर। माया में चैतन्य नहीं है, माया में आनंद भी नहीं है। वल्लभाचार्य जी इसको अलग तरीके से बता रहे हैं। ओके, अभी तो पहले जगदीश्वर, परमात्मा, सच्चित आनंद, बराबर। उसमें से चित और आनंद को उन्होंने छुपा दिया, सत के रूप में प्रकट हुए, वो बनी माया, यानी कि जगत बने। जगत जो है हमें दिख रहा है वो माया है, परमात्मा ही है। अभी उन्होंने अपनी योग शक्ति से आनंद और सत को ढांक दिया, कवर कर दिया, तो अभी चित्त के रूप में प्रकट हुए। और जो चित्त के रूप में प्रकट हुए, चित्त यानी कि चैतन्य, चैतन्य यानी कि जीव। तो सृष्टि में जो भी जीव दिख रहे हैं वह परमात्मा की इस चित्त शक्ति का आविर्भाव है। सो जगदीश्वर, जगत और जीव। तो चित्त और आनंद को कवर किया तो जगत है, सत और आनंद को कवर किया, चित्त रहा तो जीव है, और परमात्मा, ये तीनों हैं, सत, चित और आनंद।
परमात्मा ने ये आनंद अपने पास रखा है, और ये आनंद की अनुभूति तभी होती है कि जब हम परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं, जिसको मुदिता कहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी का कहना है कि अग्नि जब होली हम प्रगटाते हैं ना, अग्नि बड़ा फ्लेम होती है, तो उसमें से ये तिनके निकलते हैं, तड़खा निकले ना, स्पाइक्स। तो परमात्मा में से ऐसे चैतन्य जीव और जगत रूपी स्पाइक्स निकले, यानी कि जीव जगत सब कुछ जो है वो मेन अग्नि परमात्मा है, उसमें से निकले हुए तणखा है, स्पाइक्स है। और इसलिए इसी शुद्ध परमात्मा से यह उनके अंश निकले हैं, इसलिए तणखा में भी वही अग्नि है और होली का जो अग्नि है उसमें भी वही अग्नि है, इसलिए दोनों इसी प्रकार से शुद्ध हैं, उसी का ही स्वरूप है, इसलिए शुद्ध अद्वैत, ये शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य जी का। अभी इसमें किसी ने नुक्स क्या निकाला शुद्ध अद्वैत में, कि जीवात्मा और जगत भगवान का ही टुकड़ा हो गया, बराबर। होलिका की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसमें से जो स्पाइक्स निकले तो सब भगवान में से, यानी कि भगवान का बाइफर्केशन हो गया, डिवीजन हो गया, टुकड़े निकले। तो इस भगवान के अंदर डिवीजन होने की वजह से इसमें क्षर भाव या तो विकारी भाव, बदलाव आ गया, और ये वेदों के विरुद्ध है, क्योंकि वेदों में तो भगवान को अच्युत बताया है, अक्षर बताया है, अविकारी बताया है। तो शुद्धाद्वैत में भगवान अविद्या से नहीं ढंकते हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर ये विकारी भाव या तो एक क्षर भाव आ जाता है, इसलिए ये वेद की विरुद्ध है, ऐसी एक बात करी गई। लेकिन यहां वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है पुष्टि मार्ग, उसके ऊपर हमें थोड़ी और भी चर्चा करनी है, तो जब व्हेन वी कम टू दैट विल डिस्कस अबाउट दैट। बट बेसिकली कहना क्या है कि ये जगत है, ये जीव है, ये सब है, ये माया नहीं है, दिखता है, रियलिटी है, और ब्रह्म के ही अंश हैं। इसी अंश को हम देखते हैं, जो नरसिंह मेहता ने कहा है, चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। वो ये शुद्धाद्वैत सिद्धांत है। अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, देहमा देव तू, तेजमा तत्व तू, शून्यमा शब्द थई वेदवासे। बात वही आई, शून्यमा शब्द थई वेदवासे। बेस कहाँ गया? वेद के ऊपर। घाट गड्या પછી નામ રૂપ જો જોવા અંતે તો હેમનું હેમ હોય, ये शुद्ध अद्वैत, बराबर। यानी अच्छा, अभी तीसरी विचारधारा जो है वो मध्वाचार्य जी की, उसमें द्वैत सिद्धांत है। मध्वाचार्य जी ने कहा है कि तीनों अलग है, जीव भी अलग है, माया भी अलग है, ईश्वर भी अलग है, भिन्न भिन्न तत्व है। रिलेशन क्या है इनके बीच में? तो ईश्वर है या तो ब्रह्म जो है वो स्वामी है, और जीव है वो सेवक है, और जगत है वो सेवा करने का साधन है। तो सेवक हमेशा स्वामी से अलग होता है, सेवक परतंत्र होता है, स्वामी स्वतंत्र होता है। तो
जीव हमेशा ब्रह्म से अलग ही है, सेवा ही करता है, ब्रह्म की ही सेवा करता है, जगत का उपयोग करते हुए इंस्ट्रूमेंट के तरीके से। यानी कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो ये मध्वाचार्य जी का द्वैत सिद्धांत आया। अगेन कमिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल, रिलेशन बिटवीन जीव जगत और जगदीश्वर के लिए ही ये सब बखेड़ा हो रहा है कि उनके बीच में संबंध क्या है। ये तीनों हैं, किस दृष्टि से आप उसको देखते हैं वही प्रॉब्लम है। बराबर। टू कम बैक टू दैट एनोलॉजी जो हम भगवत गीता में डिस्कस करते हैं, मांडुक्य में भी डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास एक हीरा है, उसको आप कौन सी डिब्बी में रखते हैं? लाल कपड़े की डिब्बी में रखते हैं तो लाल दिखेगा, हरे कपड़े की डिब्बी में रखो हरा दिखेगा, पीले कपड़े की डिब्बी में रखो पीला दिखेगा। वेलवेट नीचे कौन सा रखा है आपने, उस कलर हीरे में दिखेगा आपको। अल्टीमेटली शुद्ध तत्व तो वही परब्रह्म है। तो जिस एंगल से उसको दिखो वैसा वो दिखता है। तो शंकराचार्य जी का अद्वैत, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य जी का द्वैत, संपूर्ण द्वैत, ये तीनों अलग ही है। और ये द्वैत सिद्धांत में जो एक नुक्स जो निकाला गया वो कि वो उन्होंने बताई बात बराबर है, लेकिन इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। छोड़ो, लेकिन बात वही जीव जगदीश्वर और जगत की ही है। अब एक और सिद्धांत है द्वैताद्वैत सिद्धांत। यह निम्बकाचार्य जी का है। द्वैताद्वैत में उसकी व्युत्पत्ति आप देखेंगे तो दो शब्द हैं, द्वैत और अद्वैत, ये दोनों हैं। द्वैत यानी भेद और अद्वैत यानी अभेद, नो डिफरेंस। वो भी यही स्वीकार करते हैं जीव और माया भगवान के ही अंश हैं। जैसे अग्नि में से ये तिनके निकलते हैं, वैसे ही जीव और माया भगवान में से ही उत्पन्न हुए तिनके हैं। तो फिर इसमें और वल्लभाचार्य जी में फर्क क्या आया? तो अग्नि की जो मेन ज्वाला है और वो जो तिनका है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। दे आर नॉट द सेम। अग्नि एक है और तिनका जो निकल रहा है वो उससे अलग है, इसलिए वो द्वैत है। बराबर। और जो तिनके निकले हैं वो भी वही अग्नि है, इसलिए यदि जाति देखे दोनों की तो ये भी आग है वो भी आग है। तो फ्रॉम दैट एंगल इफ यू लुक एट इट, इट इज अद्वैत। अग्नि एक ही है, तिनका अलग दिख रहा है इसलिए अद्वैत है, लेकिन दोनों उसी अग्नि की ही जाति के हैं इसलिए वो अद्वैत है। इसलिए इन्होंने निम्बकाचार्य जी ने जो अपना सिद्धांत बताया वो है द्वैताद्वैत। ये द्वैत भी है अद्वैत भी है। यानी कि जब ये सृष्टि है तभी अलग दिखती है, वो द्वैत है, और जब ये प्रलय हो जाता है तभी सब परमात्मा रूप हो जाता है, तो वो तभी वो अद्वैत है। और इस तरीके से उन्होंने ये द्वैताद्वैत सिद्धांत की बात करी। इसमें एक दोष ऐसा निकाला गया कि यदि अद्वैत के लेवल पर देखें तो ठीक है कि भाई ईश्वर यानी कि परमात्मा अलग है और जीव अलग है, जगत अलग है, लेकिन अद्वैत के लेवल से यदि इसको देखें तो यदि ब्रह्म भी वही है, ईश्वर भी वही है, जीव भी वही है, जगत भी वही है, तो
जीव के अंदर जो सुख दुख वगैरह जो दोष आते हैं या तो माया के अंदर जो विकार दिखते हैं, वो सारे दोष परमात्मा के ऊपर भी लग जाएंगे, ये दाग उनको भी लगेगा। इसलिए इस सिद्धांत में यह दोष है। डोंट गो टू मच डीप इनटू दिस, इसके ऊपर ज़्यादा सोचना मत, पागल हो जाओगे। मैं होते होते बच गया हूँ। ये खाली थोड़ा अर्क आपके सामने परोस रहा हूँ, जो आया उसका निचोड़, जो भी कुछ बूंदे आपके सामने आचमन कर रहे हम। बाकी इसमें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं है। और चलिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ। लेट अस कम टू दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। बेसिकली मनुष्य देह हमें मिला है, वह इसलिए मिला है कि हमें परमात्मा से एकाकार होना है। यानी कि हम ब्रह्म तत्व हैं और उसी ब्रह्म तत्व के साथ हमें एकाकार होना है, और वो होने के लिए ये सारा बखेड़ा रचा गया है। और ये उदाहरण से यदि आपको ये बात बताएं, जो बात हम बार बार हम करते हैं कि भाई नमक की पुतली है, समुद्र के किनारे खड़ी है, और वो समुद्र में गोता लगाकर समुद्र में क्या है वो ढूंढने के लिए यदि समुद्र में गोता लगाए, और नमक की पुतली का जो हाल होगा वो हाल हमारा होगा। जब भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी, घुल मिल जाओगे ना। तो ये बखेड़ा, ये सब झमेला किस लिए है? वो नमक के पुतली को समुद्र में गोता लगाने से पहले ऐसी सीधी उड़ी मारनी है, ऐसा उछल के उड़ी मारनी है कि सीधो भूस को मारवो छे। यही मतांतर है कि वो स्विमिंग पूल के ऊपर वो ये बोर्ड होता है ना, जंपिंग बोर्ड, उसके ऊपर से जंप लेके अंदर उड़ी। प्रोसीजर क्या है उसके ऊपर ही बखेड़ा है। अल्टीमेटली करना तो वही है, नमक की पुतली को समुद्र में गोता लगाना है, और जैसे गोता लगाया अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगी। किसी भी मार्ग से चलो, अंततः बात, एंड रिजल्ट इज द सेम। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा मगजमारी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पहले गोता लगाने से पहले हमें नमक की पुतली तो बनना पड़ेगा। यानी समुद्र में जो तत्व है वो तत्व तो हमारे में आना चाहिए ना, उसमें पिघलने के लिए। सो पहले वो नमक तो बने, वही नहीं है। मान लीजिए कि हमारे में लोहा भी है, कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, और नमक भी है, और ये सबका घोल मिल करके आप गोता लगाओ तो क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारे में जो लोहा है, चांदी है, सोना है, सब कुछ निकालना होगा। खाली नमक ही रहेगा तो ही गोता लगा पाओगे। એટલે टूक में जब ये मोक्ष की लास्ट स्थिति आती है, जब ये फाइनल जंप की स्थिति आती है, तब ये द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब का मायना है। तब तक उसका कोई मायना नहीं है। तब तक हम है और ब्रह्म है, मौज करो। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये मेरी अपनी समझ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, और एक से दूसरा विशिष्ट है वो बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके सब वापस अल्टीमेटली तो जीव जगत और जगदीश्वर का रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी ठीक लगे वो रास्ते से चलो ना यार। मुझे दिल्ली जाना है, मैं फ्लाइट में जाऊंगा, आपको जाना है तो आप ट्रेन से जाओ, तीसरे को जाना है तो रोड से जाएगा। जो भी रास्ता जाए जाना तो वही है ना। सो लेट अस नॉट गेट
टू मच बॉग डाउन इनटू दिस। ये पूरा आज की जो एक्सरसाइज जो मात्र एकेडमिक एक्सरसाइज है, खाली समझने के लिए ये सब नाटक है क्या। बहुत समय से इसको आत्मसात करने की कोशिश मैं भी कर रहा था, आप लोगों ने इसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान कर दी। बात करते करते बात सूझी, बोला चलो सोचे तो सही कि नाटक क्या है। ओके चलिए, तो अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, 4 हो गया। अभी रामानुज बचे चौथे, विशिष्टाद्वैत। ये रामानुज वाले अभी राम मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। इसकी विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के हिसाब से वहां पूजा होने वाली है। ये रामानंदी संप्रदाय, स्वामीनारायण भी इसी को फॉलो करते हैं, विशिष्टाद्वैत को। सो बेसिकली हमारे जो 3 मेन स्ट्रीम है, एक ज्ञान मार्ग शंकराचार्य जी का है, एक पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी का है, और ये भक्ति मार्ग जो रामानुजाचार्य जी का है। इसके अंदर स्वामीनारायण वाले आ गए, इस्कॉन वाले आ गए, जिंचक वाले सब आ गए। यानी बेसिकली भक्ति का प्राधान्य है। यह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। થોડું ઝીણું કાતું છે, 5 छोड़िए, इसको बाजू में रखते हैं, अगले शनिवार को लेंगे इसको। थोड़ा इसकी भी चर्चा करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट सैटरडे को इसकी भी बात करेंगे, यानी कि रामानुजाचार्य जी की जो ये उनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत। व्युत्पत्ति क्या है? विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत है लेकिन विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है। शंकराचार्य जी का अद्वैत था, रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है। देखेंगे इसको भी हम। ओके, और वल्लभाचार्य जी का जो शुद्ध अद्वैत है उसकी भी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, पुष्टि मार्ग की। तो उसको अगले शनिवार तक रखते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है, तो इसको वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इट, और आई डोंट वांट टू हरी अप। सो विद दिस अभी हम यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले एक बात का फिर से खुलासा कर दें कि यहाँ जो भी चर्चा हो रही है वह मात्र इन सिद्धांतों को समझने की हमारी चेष्टा है। उन आचार्यों के लेवल तक पहुँचने की हमारी कोई क्षमता नहीं है। यानी कि जिस लेवल से उन्होंने बात करी है, उनका जो दर्शन है वो तो हम उससे कोसों दूर हैं। तो इन सभी आचार्यों को
सस्नेह नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी बात रखी है जो अपने अपने हिसाब से सही है। इसमें हम कोई तुलना नहीं करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, या तो कौन अच्छा कौन बुरा। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, नंबर 1। और इन जो बखेड़ों की हम बात करते हैं वह इन आचार्यों के बीच में मतभेद था इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनके अनुयायियों ने किए हुए बखेड़े की बात कर रहे हैं। यानी कि उनका जो अहंकार है, इस अहंकार के ऊपर हम थोड़े हमारी व्यथा को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। बाकी वही ब्रह्म है, एक ही तत्व है जिसकी सब आराधना करते हैं। तो विद दिस क्लैरिफिकेशन आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।